क्या आप एक्सिस बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं लेकिन पीडीएफ स्टेटमेंट का ऑप्शन समझ नहीं आ रहा या फिर स्टेटमेंट डाउनलोड करने के बाद फाइल मिल ही नहीं रही है? तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको एक्सिस बैंक ऐप से स्टेटमेंट डाउनलोड करने का लेटेस्ट और वर्किंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं और वीडियो के एंड में एक ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग भी बताऊंगा जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। ये स्टेटमेंट आप लोन, क्रेडिट कार्ड, वीजा, इनकम प्रूफ, जीएसटी वेरिफिकेशन और कई ऑफिशियल कामों में यूज कर सकते हैं, इसलिए हर स्टेप को ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले अपने मोबाइल में एक्सिस बैंक का एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। लॉगिन होने के बाद आपके सामने होम स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब सिर्फ एप्लीकेशन ओपन कर लेना ही काफी नहीं है, स्टेटमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन थोड़ा अलग जगह होता है जो बहुत लोगों को मिलता ही नहीं है। तो जैसे एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आप देखिए ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है। तो अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं ना तो जो भी रिसेंट आप ट्रांजैक्शन किए होते हो वो सब यहाँ पर दिखता है। लेकिन असल चीज क्या है मैं इसी के पास में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए व्यू ऑल लिखा हुआ है, व्यू ऑल पर टैप कीजिए। तो यहाँ जैसे आप व्यू ऑल पर क्लिक करते हैं तो एक तरफ देखिए आपको पूरा ट्रांजैक्शन दिखता है और दूसरी तरफ रिक्वेस्ट स्टेटमेंट दिखता है। तो अब क्या करना है कि हमें स्टेटमेंट डाउनलोड करना है ना, तो रिक्वेस्ट स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। अब जो सेटिंग मैं बताने वाला हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ गलत पीरियड सेलेक्ट कर दिया तो गलत स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले दो ऑप्शन ऊपर मिल जाता है, एक डाउनलोड का, दूसरा ईमेल का। यहाँ आपसे डाउनलोड फॉर्मेट पूछा जा रहा है। अगर आपको स्टेटमेंट मोबाइल में सेव करना है तो पीडीएफ फॉर्मेट सेलेक्ट करिए। पीडीएफ सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि इसे शेयर करना और प्रिंट करना दोनों इजी होता है। और अगर आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल पर मंगवाना चाहते हैं तो फिर आप ईमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सेलेक्ट ड्यूरेशन पर टैप करिए। यहाँ आपको लास्ट मंथ, लास्ट 3 मंथ, लास्ट 6 मंथ, फाइनेंशियल ईयर और कस्टम डेट रेंज जैसे ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको 3 महीने का स्टेटमेंट चाहिए तो 3 महीना सेलेक्ट कीजिए, 6 महीने का चाहिए तो 6 महीने का, और इस साल करंट फाइनेंशियल ईयर का चाहिए तो ये वाला सेलेक्ट कीजिए। और अगर पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर, पूरा पिछले साल का 1 साल का आपको चाहिए तो ये वाला सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको सीए वगैरह को देना हो तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कीजिए। और अगर किसी स्पेसिफिक डेट से किसी स्पेसिफिक डेट तक का स्टेटमेंट चाहिए तो कस्टम डेट रेंज सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आपको जो सा भी स्टेटमेंट डाउनलोड करना हो उस पर आप टाइप कीजिएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ से जो मैंने पहले बताया था डाउनलोड, अगर आपको गैलरी में करना है तो डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर आए तो आप उस पर क्लिक कीजिए। अब गेट स्टेटमेंट बटन पर टैप कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपसे एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन का एमपिन पूछा जाएगा। आप यहाँ पर एमपिन डालकर कंफर्म एमपिन पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड में स्टेटमेंट सक्सेसफुली डाउनलोड का मैसेज स्क्रीन पर आ जाएगा। अब फाइल मैनेजर या डाउनलोड फोल्डर ओपन करके आप अपना स्टेटमेंट आसानी से देख सकते हैं। एक जरूरी बात याद रखिए, अगर आप लोन, क्रेडिट कार्ड, वीजा या किसी ऑफिशियल वेरिफिकेशन के लिए स्टेटमेंट डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोड करने के बाद एक बार डेट रेंज और अकाउंट नंबर जरूर वेरीफाई कर लीजिए। इससे बाद में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि अब आप बिना किसी कंफ्यूजन के एक्सिस बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।